चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब और वो है जनाब 15 तारीख का बड़ा मैच। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप मरहले में मैचेस तो जारी हैं, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन रहा वो रहा पाकिस्तान और भारत का मामला। हमने देखा कि कैसे कभी मामला इधर, कभी मामला उधर, कभी यहां मीटिंग, कभी वहां मीटिंग। इत्तलात वैसे सादिया अब ये भी हैं कि पाक भारत मैच में आईसीसी ने मदऊ किया है। पीसीबी, आईसीसी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, ये सारे बड़ों को वहां और ये बिठाया सारे जाएगा। वो बोर्ड्स हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट अफगानिस्तान, बट रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स आर द वंस जिनको कहा गया था कि आप थोड़ी डिप्लोमेसी प्ले करें, आप बात करें पाकिस्तान से और पाकिस्तान को मनाएं कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ 15 फरवरी वाला जो मैच है उसको खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज वाई दे हैव बिन कॉल्ड आउट। ऐसा अब बहुत अरसा बाद ऐसा होने जा रहा है फैसल कि अगर ये वाकई ही इन्विटेशन हो रहा है, द सोर्सेज आर Yeah. रिपोर्टिंग इट करेक्टली, तो फिर ये एक सेलिब्रेशन होने जा रही है basically. So मैं ये I यस think the way Pakistan has played its balls, I think मेरे नहीं ख्याल इससे ज़्यादा पहले कभी हमने ये इवेंट इस तरह से इतना इवेंटफुल होते हुए देखा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारे साथ बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। समील हसन बरनी साहब, आप पीसीबी के मीडिया का एक काफ़ी अरसे तक चेहरा रहे और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। समी साहब, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव ग्रेस्ड आवर शो और मैं आपका तहे दिल से, सादिया आपका तहे दिल से, हम दोनों आपके शुक्रगुजार हैं। समी साहब, हम ज़रूर बहुत आपसे शुक्रिया फैसल और सादिया, प्लेजर प्लेजर इज सर। ऑल माइन। थैंक ओह, यू वेरी मच प्लेजर फॉर प्लेजर। इनवाइटिंग। अच्छा, हम Thank ज़रूर you. आपसे जो क्रिकेट पाकिस्तान की एंड ऑल द बस पे बात करेंगे, बट वी वुड लाइक टू बिगिन विथ यू विद दैट द इंडिया पाकिस्तान फियास्को। नाउ माजी में भी आप भी इन चीज़ों को हैंडल करते रहे, लेकिन इस बार जिस नहज पे आ गई थी चीज़, आपको लगता है कि जिस तरह मामला ये सुलझा है, इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, या फिर आईसीसी का अपर हैंड रहा या पीसीबी का अपर हैंड रहा? नहीं, मेरा अपना फैसल ख्याल ये है कि किसी का कोई अपर हैंड नहीं रहा। Okay. ठीक है, शुरू के अंदर गलतियां हुई, इमोशनल फैसले हुए, पॉलिटिकली ड्रिवन फैसले हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे सेंस प्रिवेल्ड और फिर उस इशू को रिजॉल्व कर लिया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज लाइफ के अंदर यही होती है कि गलतियां हो जाती हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, बट जो सही एक्सपर्टीज होती है या जो सही प्रोफेशनलिज्म होता है वो यही होता है कि उन गलतियों को सही कर लिया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि गलत जो फैसले शुरू के अंदर हुए, चाहे वो 3 जनवरी को हुए हों बीसीसीआई के स्टेटमेंट के बाद, या 4 जनवरी को हों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्टेटमेंट के बाद, या 21 जनवरी को जो आईसीसी का पहला स्टेटमेंट आया, या 24 जनवरी को जो आया, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और 15 तारीख को मैच होगा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा। सो जो हो गया, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। Right. What are we moving on with, Sami साहब? Why I say it? Because हम ये इससे पहले इंडिया की एक एरोगेंस देखते रहे हैं। हमने वो एरोगेंस अगेंस्ट इंडिया का जो हमारा मैच था एशिया कप के फाइनल में, हमने वो भी देखा। फिर मोहसिन नकवी साहब से वो ट्रॉफी लेने नहीं आए। तो जब हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, सेंस प्रिवेल हुई है, हमें आगे बढ़ना है, लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर वी मूविंग ऑन विद? आर वी एक्सपेक्टिंग इंडिया के वो हमारे साथ हाथ मिलाएगा? आर वी एक्सपेक्टिंग कि उनका एटीट्यूड अब हमसे बेहतर हो जाएगा, अब वो एरोगेंस खत्म हो जाएगी और अब वो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलेंगे? देखिए, हाथ हैंडशेक तो मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है, बिकॉज जो हैंडशेक नहीं हुआ एशिया कप के दौरान, वो इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुआ, जिसका इतराफ सूर्या कुमार यादव ने एक दफा नहीं, बारहा अपनी मीडिया टॉक्स के अंदर किया। ओके। अगर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब, जो कि एसीसी के चेयरमैन थे, उनसे ट्रॉफी नहीं ली, तो वो भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट या अपने बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के बाद ली, क्योंकि प्लेयर्स इंडिविजुअली ये काम नहीं करते। या ऑफ उनको कोर्स। जो कहा जाता है वो किया जाता है। तो वो दोनों चीजें जो थी वो बीसीसीआई स्लैश इंडियन गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुई, जिसने एक बहुत बैड टेस्ट क्रिएट किया क्रिकेट के अंदर, क्योंकि कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ अनरिटन लॉज होते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, और जो नो लॉज डाउट ऑफ अबाउट क्रिकेट है उनसे प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स। तो वो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आया। मेरा अपना ख्याल है 15 तारीख को भी ये नजर नहीं आएगा। इट। बट क्रिकेट हो रही है। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। उन्होंने जिस तरह मीडिएटर का रोल प्ले किया, और मैं तो इस पूरे एपिसोड को एक थोड़े से डिफरेंट लेंस के थ्रू देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम रहा है। मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि ही हैज एमर्ज्ड एज अ न्यू लीडर इन क्रिकेट वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। या क्योंकि जहां हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, क्यों ज्यादती हुई, उसकी ज्यादती की वजह ये थी कि हम सबका एनालिसिस ये था, और एक्सपर्ट्स का, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं दुनिया भर में, कि शायद जो रेगुलेशंस की थी वो इम्प्लीमेंटेशन
सही नहीं हुई, कंसिस्टेंसी नहीं थी उसके अंदर, उसके अंदर डिस्पेंसेशन दिया गया और उसके अंदर फेवरेटिज्म का एक झलक नजर आई। वहां मोहसिन नकवी साहब बोर्ड के अंदर भी खड़े हुए और बोर्ड के बाद भी खड़े हुए उस टाइम के ऊपर जब ताकतवर या फाउंडिंग मेंबर्स लाइक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ना बोर्ड के अंदर आवाज उठाई ना उसके बाहर आवाज उठाई। तो मोहसिन नकवी साहब ने आई गेस एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलता चला आ रहा था। नवंबर 2024 को भी बीसीसीआई ने विड्रॉ करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शो जो 29 साल में पहली दफा वो कर रहे थे वो खराब हुआ। फिर जो एशिया कप के अंदर हुआ, फिर जो बांग्लादेश के साथ हुआ, आई थिंक ये सब कैस्केड कर गया इनटू अ बिगर इशू और eventually Mohsin Naqvi Saab did what he had to do as an ICC director. Let us not forget कि he is also an ICC director और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि क्रिकेट के हक या क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो चीज हो वही वो करे। उन्होंने जो फैसले किए शायद उन्होंने पीसीबी चेयरमैन की हैट जरूर पहनी हुई थी, बट जो उनके इकदाम थे वो और उसको आप इस नजरिए से भी देखिए कि वो आईसीसी के वन ऑफ दी डायरेक्टर्स हैं। यस, यस। अच्छा सर, आपने खुद गुफ्तगू में ये फरमाया कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और उससे पहले हैंडशेक से लेके और बाकी सारे मामलात, मतलब कि आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड नजम सेठी साहब एज वेल व्हेन ही वाज टॉकिंग टू सरदेसाई एंड ही सेड कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, लेट्स कॉल स्पेड द स्पेड। अगेन जिस तरह सादिया ने भी बात की, हम तो यहाँ पे यही समझ के बैठे ना कि क्योंकि जनाब हमने उनकी जो दुखती रग है एंड दैट्स द फाइनेंशियल मॉडल, उस पे हमने हाथ रखा। और हाँ, रीज़न कोई भी हो, बांग्लादेश हो या हमारे साथ हैंडशेक वाला, रीज़न कोई भी हो एक तरफ, लेकिन हमने वहाँ पे हिट किया जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, दैट इज़ द फाइनेंशियल मॉडल। तो फिर वो बात करने पे राज़ी हुए, फिर वो भागे भागे यहाँ पे इमरान ख्वाजा साहब भी आए एंड ऑल दैट। बट मैं फिर से इस पे रेटेट करूँगा, ये हमारा फ्यूचर ऑफ क्रिकेट को कैसे शेप करती है? आई मीन आई डोंट नो, पसे पर्दा बहुत सारी बातें भी इन द थिन एयर, बायलैटरल पे बात हुई है, ट्राई नेशन पे बात हुई है, किसी तीसरे मुल्क में मेरे ख्याल से शायद नासिर हुसैन ने या आसिफ ने कहा है कि जी आ जाएं इधर खेल लें, यूके में कोई बायलैटरल सीरीज खेल लें। आप तक कोई ऐसी चीज़ पहुंची? और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं तो समी साहब, आई मीन कम ऑन, दिस इज द मॉडर्न वर्ल्ड एंड दिस इज वर्ल्ड, बड़ी जालिम दुनिया है ये। कोई किसी के लिए अच्छाई में खड़ा हो ना, वो कोई मैटर नहीं करता। इट्स अबाउट, मैंने आपको तकलीफ Bad दी, times, हाँ, yeah. और आपने कहा चलें जी अब करते हैं, सो लेट्स बी फेयर विद दैट। देखिए, एक तो जो नजम सेठी साहब मेरे जर्नलिज्म में मेरे उस्ताद रहे, क्रिकेट बोर्ड में मेरे चेयरमैन हैं और जब मैं आईसीसी में था तो वो मेरे डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने राजदीप सरदेसाई के साथ बात की। आई थिंक ही हैज समड इट अप वेरी नाइसली, वेरी इमैक्युलेट, वेरी बाय द पॉइंट। और आर्ग्यूमेंट उनके उसके बाद मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। बट अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो देखें ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। शायद आईसीसी ने, जो अगर आप उनकी मीडिया रिलीज पढ़ेंगे 21 जनवरी की या 24 जनवरी की, उसमें आपको जरा थोड़ा सा नाराजगी का एलिमेंट नजर आएगा, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि आईसीसी इज अ मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेंबर्स बाय द मेंबर्स। Yeah. तो उन्होंने अपने मेंबर के बारे में सख्त स्टेटमेंट निकाली। फिर अगर आप उसको उसी तनाजुल में पढ़ें तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेंगे, तो जो उसके 3 घंटे के बाद स्टेटमेंट आई वो भी मेरे अपने ख्याल से विद द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैट ऑन, वो अग्रेसिव थी। Yeah. उसके अंदर मिक्स मैसेजेस थे, उसके अंदर तंबी भी थी, उसके अंदर नाराजगी भी थी, उसके अंदर पोलाइटनेस भी थी, उसके अंदर कुछ गुफ्तगू और बातचीत को बढ़ाने का भी अमल दखल शामिल था। और पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको इंटरप्रेट किया एज अ थ्रेट और एज अ वार्निंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये इस तरह उन्होंने ट्रीट किया। बट आप फिर उसके बाद देखें, जब ये सारा मामला इख्तिताम पजीर हुआ तो उनका जो स्टेटमेंट निकला बड़ा मेजर्ड, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा पोलाइट, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ज्यादा, क्योंकि वो सारा स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर था। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जब आप इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज निकाल सकते हैं इज्जत से भरपूर, तो ये चीज आपकी सोच उस वक्त 24 जनवरी को क्यों नहीं थी, या जिस दिन आपने बोर्ड की वो मीटिंग की जहां 14-2 एलिजेडली वोटिंग हुई, तो उस वक्त आपने ये सोच क्यों नहीं रखी थी? एनीवेज, ये चीजें हो गई। बट आगे के लिए ये है कि इस एपिसोड से 15-20 दिन का जो ये एपिसोड था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, सीखने को बहुत कुछ मिला। और होपफुली इन डेज टू कम ये सब जितने भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हैं, जो आईसीसी के डायरेक्टर्स भी हैं, वो आईसीसी के बोर्ड रूम में बैठेंगे और इन सब चीजों को सुलझाएंगे ताकि दोबारा इस किस्म की चीज ना हो। क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर हमारा 4 महीने के बाद विमेंस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर लॉस एंजलिस के अंदर क्रिकेट पहली दफा पार्टिसिपेट करेगी, फिर 2031 के अंदर हमारा 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। तो क्रिकेट बहुत है जो होने वाली है।
और अगर हम इसी तरह आपस में हमारी क्रिकेट बोर्ड या हमारी क्रिकेट की मेंबर्स आपस में डिसएग्रीमेंट का शिकार रहेंगे तो क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, उसकी ब्रांड वैल्यू कम होगी। तीसरी बात, पब्लिक के नजर में उनकी जो एक एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है जो बड़ा क्रिटिकल होता है। देखिए, इस पूरे खेल के अंदर फैंस को किसी ने कंसिडर नहीं किया कि फैंस क्या जानते हैं। दिस गेम इज ऑल अबाउट फैंस। तो काश वो राइट। फैंस को भी देख लेते। तो फैंस का भी ट्रस्ट हमने रिस्टोर करना है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपने अपने स्पॉन्सर्स को ये अश्योरेंस दिलवानी है कि जो आइंदा 4 साल का साइकिल है 2028 से लेकर 2031 तक, वो एक फ्लॉलेस, स्मूथ, ट्रबल फ्री होगा। सारी टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। देयर विल बी नो सही। डिसएग्रीमेंट्स। और जब आप ये अश्योरेंस देंगे तो आपके पास ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट होंगे। जब आपके पास ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट होंगे तो आप अपने मेम्बरान के अंदर ज्यादा रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से उनके अपने अपने रीजन्स के अंदर या अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर क्रिकेट प्रमोट होगी। अब राइट। अगर आप ये सब काम नहीं करते और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस मैच को नहीं खेलता या 15 तारीख का मैच नहीं होता, तो एब्सोल्युटली। लीगल इश्यूज तो अपनी जगह है, बट जो उसका फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता, इट वुड हैव बीन एनीथिंग बिटवीन 250 मिलियन डॉलर्स टू राइट। 400 मिलियन डॉलर्स। और जब ये नुकसान होता है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं वो ममालिक जो सोनली आईसीसी फंडिंग के ऊपर डिपेंड करें। इन्हिसार करते हैं, उनके उनका क्या होता। चले, ये सब चीजें दैट अवॉइड ऑल्सो अवॉइड हो गई, ब्रिंग्स बट इसका समी साहब, ये मेरा अगला सवाल, बिफोर हम थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन कर सकें, अगला सवाल मेरा यही है कि व्हाट आर वी डूइंग। मतलब हमने पीएसएल स्टार्ट किया, नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हुई और उसका स्टार्ट बैंग ऑन था, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसका लेवल्स नीचे गए हैं और हमने अब गेयर अप किया है। इस साल मुझे ऐसा लग रहा है वी गेयर अप अगैन। उसके अलावा जब हम अपना डोमेस्टिक मॉडल देखते हैं, अपने बाकी स्टार प्लेयर्स हमारे कितना अच्छा परफॉर्म करें, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे प्लेयर्स दूसरी दुनिया के मुकाबले उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, बड़ी टीमों के मुकाबले। सो व्हाट इज़ द मॉडल दैट पीसीबी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अभी अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए? सादिया, इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके दो हिस्सों में मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो आपको ये लग रहा है कि पीएसएल शायद ऊपर नहीं गई। मेरा थोड़ा सा इससे विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट है। ओके। इसलिए कि अगर आप पिछले 5 साल देखें, अगर 2019 के जिन हालात के अंदर पाकिस्तान हुआ और सारे ब्रॉडकास्टर चले गए, वो एक मेजर क्राइसिस था जो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने झेला और उसको सरवाइव किया। फिर अगर आपको याद हो तो कोविड टाइम्स के अंदर 2 सीजन ऐसे थे जिसके अंदर कोविड टाइम्स के अंदर डिस्रप्शन हुई या कोविड आउटब्रेक हुआ, बट स्टिल द इवेंट जो था वो खत्म हुआ। सो सही। पीएसएल ने तो ग्रो यकीनी तौर पे किया। और उसका एक एग्जांपल ये है कि जो ऑक्शन हुआ, टीमों का ऑक्शन, उसमें आप देखेंगे किस प्राइस के ऊपर टीमें गई हैं। अगर ये ब्रांड अच्छा नहीं होता तो क्या इतने प्राइस के ऊपर टीमें जाती हैं? सो मच सो कि जो टीम रावलपिंडी बिकी है वो तो बाकी 2 टीमों से भी ज्यादा बिकी है। तो जिस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू होती है उसी के ज्यादा पैसे मिलते हैं। सही। तो एक तो ये हिस्सा हो गया मेरे अपने जाती ख्याल में। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि पीएसएल का हैशटैग है न्यू एरा, आप, मेरा अपना ख्याल है कि जो उन्होंने जिस तरह का ऑक्शन किया, जिस तरह के उन्होंने अपने इवेंट्स अभी तक किए हैं 3-4, वो बहुत इंप्रेसिव। और उससे ये लगता है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर हम एक पीएसएल एक नए रूप के अंदर देखेंगे। तो ये तो एक पॉजिटिविटी है, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ ऑल पीएसएल राइट। के हवाले से। और ऑफ कोर्स मेरा पीएसएल में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रॉम 2019 टू 2024। तो मैं तो, मेरी ये ख्वाहिश होगी जैसे आपकी होगी, ये जो ब्रांड है हमारा ग्रो करे, ताकि हमारे पास हमारी जो रिलायंस है आईसीसी फंडिंग के ऊपर वो कम से कम हो। रिलायंस रहेगी, बट 100% रिलायंस आईसीसी फंडिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो दैट शुड एक तो बी द हिस्सा ये हो प्लान। गया। हाँ। दूसरा हिस्सा ये है कि, और मेरा अपना ख्याल है कि पीसीबी के अंदर ये एक फीलिंग है, क्योंकि जब मैं पीसीबी का हिस्सा था उस वक्त ये फीलिंग थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं बदकिस्मती से उनको लीग्स में खेलने की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। इसलिए कि वहां पर आईपीएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या करेबियन हो, ये 4-5 जो बड़ी लीग्स हैं, या यूएई के अंदर जो लीग्स होती हैं, वो सारी की सारी आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने ली हुई हैं। और आपको पता है, ऑल्दो कि ये ऑफिशियल नहीं है, बट हम सबको पता है कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों नहीं दिया जाता, और वही पॉलिसी उनकी दूसरी लीग्स के अंदर जारी है। तो जब हमारे प्लेयर्स को लीग्स खेलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, या लिमिटेड लीग्स में खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या सेकंड डिवीजन की लीग्स खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ग्रोथ के चांसेस भी कम होंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को इस बात का भी ख्याल है। तो आने वाले दिनों के अंदर यकीनी तौर पे मेरा अपना ख्याल है इस इशू के ऊपर भी शायद मोहसिन नकवी साहब सही। बात करें किसी स्टेज के ऊपर, सही। कि सही। इवन अपॉर्चुनिटीज सारे खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए। आखिर इंडियन प्लेयर्स तो किसी मुल्क में जाके लीग क्रिकेट नहीं खेलते, बट उनके ही मुल्क में आके सारे प्लेयर्स खेलते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए यकीनी तौर पे बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। एब्सोल्युटली। सभी साहब, आज जैसे कि आपने इतनी ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया,
हम भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं फॉर द 15th, बट ऑप्टिमिज्म और रियलिटी चेक में ज़रा अब देख लेते हैं। ऑन पेपर ऑब्वियसली इंडिया लाइक पिछले 100 साल क्रिकेट की तारीख में प्राइमेस्ट फॉर्म जो है इस वक्त इंडिया की लगी हुई है। T20 में अनबीटेबल हैं, नज़र नहीं आ रहा इस किले को भेदे कैसे, हालांकि यूएसए ने बाकी टीमों को हिम्मत ज़रूर दी है, बट स्टिल पाकिस्तान चांसेस विद द स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम अगेंस्ट एंड अ बिट ऑफ रेन एज वेल। देखिए फैसल, बात आपने शुरू के अंदर ही आई थिंक आपने कूजे में दरिया को बंद कर दिया कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। और सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर है, बट उनकी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अब जब आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो आपको नजर आता है कि यकीनी तौर पे इंडियन टीम आगे है, बट आप पाकिस्तान टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये वो टीम है जिसके अंदर हमने झलक देखी है कि इनके अंदर वो स्पार्क है कि ये खेल सकते हैं। पिछले साल हमने मेरे ख्याल से 34 के करीब मैचेस खेले, जिसमें 25 के करीब हमने मैचेस जीते। फिर श्रीलंका में हम खेल कर आए, 1-1 खेला, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया। ऑल्दो के नीदरलैंड के खिलाफ वी गॉट आउट ऑफ द जेल, बट पहले एक आध दो शुरू के अंदर मैच ऐसे होने चाहिए जिसमें यू गेट अ वेक अप कॉल, तो एक लिहाज से वो फिर अच्छा हो गया। फिर आपने देखा दूसरे मैच के अंदर कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। सो क्रिकेट का मैच है, 20 ओवर का मैच है। एक ओवर या एक स्पेल या एक परफॉर्मेंस जो होती है गेम को पलट के रख देती है। और एशिया कप के भी अंदर अगर आप देखें, ऑल्दो के हम 3 मैच हारे थे 3 संडेज के ऊपर, बट पहले मैच के अलावा मेरा ख्याल है बाकी मैच तो कंपेटिटिव थे, इंक्लूडिंग द फाइनल, व्हिच कुड हैव गॉन ईदर वे। जी, व्हिच कुड हैव गॉन ईदर वे। मेलबर्न के अंदर आप देखें, इट कुड हैव गॉन ईदर वे। सो ये नहीं है कि पाकिस्तान इज टू फार बिहाइंड, it's just that they probably lack to deliver the killer punch, but it's a game of cricket, it's a 20 over game, और चीजें बहुत तेज होंगी। so it's going to be an exciting game। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्रिकेट की बात होने लगी है। इटली ने नेपाल को हरा दिया, इंडिया ने अच्छे मैच जीते, साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दो सुपर ओवर तक गया। तो देखिए किसी टूर्नामेंट की खूबसूरती होती यही कि ऑन फील्ड एक्शन या प्लेयर परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात हो, ना कि बिहाइंड द सीन या कंट्रोवर्सीज या इश्यूज के ऊपर बात हो। तो हम उस चीज से निकल गए। ये टूर्नामेंट जिसने अभी तक अच्छे मैच किए, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे मैच होंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मेरी तो दुआ एक दफा नहीं बल्कि दूसरी दफा भी हो, और आइडियली फाइनल के अंदर हो, ताकि और मजा आए। बट इस टूर्नामेंट की लेगेसी सिर्फ ये नहीं होगी कि ऑन फील्ड क्रिकेट अच्छी हो रही है, बट इस टूर्नामेंट की मेरा अपना ख्याल लेगेसी ये भी होगी कि क्राइसिस बढ़ा, बना, डेवलप हुआ, बट आईसीसी ने इनिशिएटिव लिया, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टुक अ रोल। और मोहसिन नकवी साहब ने गद्दाफी स्टेडियम के अंदर मीटिंग मॉडरेट करवाई या फैसिलिटेट की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के हुक्काम आए, और एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो बट 15 तारीख का मैच जिस तरह आप देख रहे होंगे, मैं भी डैलस में बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने की कोशिश करूंगा, और दुआ करूंगा कि पाकिस्तान इस दफा जीत जाए। एक ही मैच जीते हम तो। हाँ, और समीर साहब आपने लेगेसी की बात करी ली है तो लगे हाथों आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बाबर एज वेल। आपने उनको डेवलप होते देखा है, आपने उनका पीक देखा है, और अब जो हालात चल रहे हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे। एक नैरेटिव बना हुआ है कि बाबर भाई इज नॉट फिट फॉर T20। क्या समझते हैं, क्या वाकई नैरेटिव ठीक है, और क्या बाबर को बैक स्टेप कर देना चाहिए T20 से? देखिए, बाबर को मैंने पहली दफा देखा था जब वो अंडर 19 खेलने के लिए आईसीसी इवेंट के अंदर आए थे। फिर वो उनका पाकिस्तान से डेब्यू हुआ 2016 के आसपास। फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में था, तो वो टीम के साथ थे, और जब वो कप्तान बने तो आई वाज हेडिंग द मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। तो मैंने बाबर का डेवलपमेंट होता हुआ देखा है। दो चीजें मेरे अपने जाती ख्याल में, मैं इतना बड़ा अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं समझता जितने बाकी दूसरे दोस्त होते हैं। मेरा अपना ख्याल ये कि एक तो उनके ऊपर जो ही इज कैरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन हिज शोल्डर्स। बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर आदमी बाबर की बात करता है। हम आज भी बाबर की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इस टीम के अंदर फखर जबान, साइम अयूब, शाहीन आफरीदी, शादाब, नवाज, कप्तान हमारा सलमान अली आगा, बट हम हमेशा बाबर की बात करते हैं। तो एक उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, मेरी बहुत नाकिस राय है, और मुझे माजरत कर दीजिएगा अगर मैं ये बात कहूं, उसके फ्यूचर के हवाले से भी एक अनसर्टेनिटी है कि पिछले साल अगर आप उठा के देखें तो पाकिस्तान ने अगर 34 मैचेस खेले तो उसको सिर्फ 8 मैच खेला है। सो एवरीवन थॉट कि शायद ही इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द T20 फॉर्मेट, बट सडनली ही वाज नेम्ड फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उनका नाम आ गया। तो आई थिंक एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और अगर आप प्लेयर को ये बता दें कि सॉरी बॉस, यू डोंट फिट इन आवर स्कीम्स, and you focus on this format or that format, I'm sure that he's a professional cricketer, he'll understand.
बट कम्युनिकेशन तो क्लियर होनी चाहिए। बट बाबर, इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो उनके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया बाबर को एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मानती है और मानती है तो किसी वजह से मानती है। और अगर उसके ऊपर एक बुरा वक्त है या ही इज प्लेइंग इन द रॉन्ग फॉर्मेट और ही इज बैटिंग एट द रॉन्ग नंबर और देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड हिज सिलेक्शन इन T20 फॉर्मेट, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा एनालाइज मेरे ख्याल से अगर हम कर लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। बट इसमें तो कोई शक नहीं, बाबर इज अ क्वालिटी प्लेयर। All right, and I hope लेट्स होप कि 15 Yeah. तारीख को ही डज समथिंग दैट वी ऑल एक्सपेक्ट हिम टू डू एंड ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग translates into his quality. बहुत शुक्रिया समी हुसैन वर्नी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो और इस वादे के साथ हम आपको दोबारा भी जहमत देते रहेंगे। थैंक यू। Thank you, Faisal. Thank you, sir. प्लेजर सर। Pleasure, तो sir. 15 को मैच है, कौम जो है वो, और आज खास तौर पे जुमा भी है, शायद आप पहले भी कह चुके हैं, कौम को पता है रमज़ान आ रहा है और कौम को पता है कि क्या करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।